एकादशः पाठः पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि। पृथ्वी के 3 रत्न। छात्राः पश्यन्तु, अद्य मम हस्ते स्फोरकपत्राणि सन्ति। छात्रों देखिए, आज मेरे हाथ में स्फोरक पत्र है, चार्ट है। श्रीमान स्फोरकपत्रे किम् अस्ति? श्रीमान महोदय, स्फोरकपत्र में क्या है? छात्राः एतानि स्फोरकपत्राणि भित्तौ स्थापयन्तु। छात्रों ये स्फोरकपत्र दीवार पर लगाइए। तदनन्तरं स्वयमेव पश्यन्तु, उसके बाद खुद ही देखिए। श्रीमान स्फोरकपत्रे तु सुन्दरं चित्रमस्ति। श्रीमान स्फोरकपत्र में तो सुंदर चित्र है। श्लोकाः अपि सन्ति, श्लोक भी है। सत्यम एतानि सुभाषितानि सन्ति। सच में ये सुभाषित है। सुंदर वचनानि एव सुभाषितानि भवन्ति। सुंदर वचन, अच्छे वचन ही सुभाषित होते हैं। एतानि अस्माकं कृते उत्तम कार्यार्थं प्रेरणां यच्छन्ति। ये हमारे लिए अच्छे कार्य के लिए प्रेरणा देते हैं। श्रीमान तर्हि वयं सुभाषितानि पठामः। श्रीमान तो फिर हम सुभाषित पढ़ते हैं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। पृथिव्यां जलम् अन्नं सुभाषितम् इति त्रीणि रत्नानि सन्ति। मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। ये है इसका अन्वय। अब हम सरल अर्थ देख लेते हैं कि पृथ्वी पर सिर्फ ये 3 ही असली रत्न है। कौन से? पानी, अन्न और सुभाषित, अच्छे वचन। परंतु मूढ़े ही, मूढ़ मतलब मूर्ख, मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को, जैसे हीरे मोती आदि को रत्न की संज्ञा दी गई है, अर्थात इन पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न मान लेते हैं। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अन्वय अयम निजः परः वा इति गणना लघुचेतसां जनानां भवति। उदारचरितानां जनानां तु वसुधा एव कुटुम्बकं भवति। सरल अर्थ है, ये मेरा मतलब निजी, ये पराया, इस प्रकार की सोच तो संकुचित वृत्ति के लोगों की होती है। उदार स्वभाव के लोगों के लिए तो ये संपूर्ण पृथ्वी, ये वसुधा ही एक परिवार के समान होती है। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। कार्याणि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति मनोरथैः न सिद्ध्यन्ति यथा मृगाः स्वयं सुप्तस्य सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति। सरल अर्थ है, परिश्रम से ही, उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, पूरे होते हैं या सफल होते हैं, सिर्फ उसकी इच्छा करने से, मनोरथ से नहीं। जैसे कि सिंह जो कि जंगल का राजा हुआ तो भी अगर सोता हुआ हो तो उसके मुंह में हिरण खुद से प्रवेश नहीं करते। जंगल का राजा को भी शिकार करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। तस्य नित्यं अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविनः आयुः विद्या यशः बलम च इति चत्वारि वर्धन्ते। जो हमेशा अभिवादनशील या विनम्र है और वृद्धों की सेवा करते हैं, उनके 4 गुण आयु, विद्या, यश और बल ये बढ़ते हैं। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत्। अन्वय यत्र
उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः च एते षड् वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत् भवति। सरल अर्थ, परिश्रम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, ये 6 गुण जिसमें होते हैं उसकी सहायता तो ईश्वर भी करते हैं। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। अन्वय, विद्या विनयम ददाति मनुष्यः विनयात् पात्रताम याति पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम च आपनोति। विद्या यानी ज्ञान विनयता नम्रता देती है। विनयता से पात्रत्वात् योग्यता प्राप्त होती है। पात्रता से धन प्राप्त होता है। सही मार्ग से हम धन कमा सकते हैं। धन से लोग धर्म का आचरण करते हैं और उससे मतलब धर्म का पालन करने से सुख प्राप्त होता है। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, स्वर्णमयी अपि लंका मे न रोचते यतो हि जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी। श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, लंका सोने की भी हुई तो क्या, वो मुझे नहीं भाती, मुझे नहीं अच्छी लगती। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतं धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। पुस्तकस्था तु या विद्या अस्ति परहस्तगतं च यद्धनम अस्ति तद उभयमपि कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम स्वस्य उपयोगाय भवति। सरल अर्थ है, पुस्तक में स्थित या लिखा हुआ ज्ञान, अगर हमने वो पुस्तक पढ़ी नहीं, बस वो ज्ञान पुस्तक में ही रहा, और दूसरों को दिया हुआ धन, अवसर आने पर, जरूरत पड़ने पर ऐसी विद्या या ऐसा ज्ञान जो सिर्फ पुस्तक में ही रह गया, और ऐसा धन जो दूसरों को दिया है वो खुद के उपयोग में नहीं आता। ऐसे ही बहुत सुंदर वचन सुभाषित अगर आपको सीखने हैं, जानने हैं, तो इस लिंक को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ये लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी आपके साथ शेयर की है। धन्यवाद।